बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से जो है डिफरेंट है। इस सवाल को पहले अच्छे से समझना है और इस सवाल को समझने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी वीडियो लाजमी देखनी है। अगर नहीं देखी है, अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर ये सवाल इजीली समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं देखी तो पहले आप जाकर क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, फिर आपको ये सवाल इजीली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन में करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले तो यही देख लेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर है एक्स क्यूब और नीचे जो पावर है एक्स की वो कितनी है, एक्स स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। तो नीचे एक्स की पावर 4 है और एक्स की पावर 3 ऊपर है। ऊपर छोटी होनी चाहिए और नीचे बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स की पावर 4 नीचे है, जी हाँ, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद हमें देखना है कि केस कौन सा हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमें तो पता है कि एक्सरसाइज 21.3 में जो है केस नंबर 3 जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन केस 1, 2, 3 कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब पेपर में जब सवाल आता है तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर केस कौन सा अप्लाई होगा। यहाँ पर तो केस नंबर 3 ही अप्लाई होगा। हमें पता है एक्सरसाइज 3 जो है, एक्सरसाइज 21.3 जो है वो केस नंबर 3 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें कैसे पता लगाएंगे। केस नंबर 3 है क्या, वैसे केस नंबर 3 है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अब यहाँ पर देखें तो अच्छा, इस सवाल के अंदर हमारे पास 2 केसेस अप्लाई होंगे। यहाँ पर हम 2 केसेस अप्लाई करेंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर है। मैं एक्स स्क्वायर को अगर ब्रेक करूँ तो एक्स और एक्स हो जाएगा। ठीक है, लीनियर फैक्टर बन गई है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1। तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन गए। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक किया है, सिर्फ इसको नहीं करेंगे ब्रेक, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जो ब्रेक किया तो एक्स और एक्स लीनियर फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गए, जो कि हमारे पास केस 2 था। ठीक है, केस 2 हमारे पास था रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और उसके आगे चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स की पावर 2 है, फिर प्लस 5 कांस्टेंट वैल्यू भी है उसके साथ। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम यहाँ पर केस 3 भी अप्लाई करेंगे। तो 2 केसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन 3 जो है बहुत अच्छे से समझिएगा। अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसमें जो है गलती नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार देखिए, इसको वीडियो को, और प्रैक्टिस कीजिए अपने रजिस्टर पर, कॉपी पर, जिस पर भी आप लिखते हैं, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन जो है इसके अंदर गलती के चांसेस हैं अगर नहीं समझा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से डिफरेंट है। यहाँ पर 2 केसेस अप्लाई हो रहे हैं और वो किस तरीके से होंगे ये सब कुछ समझना है, सवाल को आइडेंटिफाई करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। चलिए जी, अब यहाँ पर देखें तो केसेस को, 2 केसेस को हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसको हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, एज इट इज़ उतार लिया, इज़ इक्वल टू, पहले हम केस नंबर 2 देखेंगे जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, केस नंबर 2। तो हम केस नंबर 2 में क्या करते थे, जो हमने एक्सरसाइज 21.2 की थी वो केस नंबर 2 पर थी। तो a अपॉन एक्स, ये लिखा है ना एक्स, इसको मैंने ब्रेक किया तो 2x हो गए थे ये लीनियर फैक्टर। तो a के नीचे एक x को लिखा, प्लस फिर b लिखा, उसके नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक इसकी पावर 1 हो गई और इसकी पावर 2। तो x लिखा a के नीचे x प्लस b के नीचे x लिखा, उसकी पावर 2 लगाई। अगर यहाँ पर 3 होता तो फिर मैं x की पावर 3 करके c अपॉन एक्स की पावर 3 लिखती, लेकिन यहाँ पर 2 ही थे इसलिए मैंने 2 में इनको ब्रेक किया और 1 और 2 इनकी पावर लगा दी। अब आ जाइए, तो आगे है क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर का जो फार्मूला था, केस नंबर 3 का जो फार्मूला था वो हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस ए भी यहाँ पर हो गया है सी और उसके साथ हम एक्स लगाते हैं, तो सी एक्स हो गया और प्लस डी। ठीक है, ए बी सी और फोर्थ जो होगा वो डी। तो सी एक्स प्लस डी, उसके नीचे हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो लिख दिया, इक्वेशन 1 हो गई है। समझने वाली बात थी इसके अंदर इतनी, आइडेंटिफाई करना था कि 2 केसेस लगाने थे यहाँ पे, और 2 केसेस किस तरह से अप्लाई करने थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब वही तरीका कार है जिस तरीके कार से हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं। चलिए जी, इस
सवाल हमने ये जो लिखा था इसको एज इट इज़ उतारा, इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मैंने इन तीनों का लिया है एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले लिया है। मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से करना चाहें, मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। कुछ सवाल जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से किए हैं, कुछ हम जो है वो एलसीएम वाले तरीके से करें। तो यहाँ पर मैं एलसीएम वाला तरीका अप्लाई करूँगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम एलसीएम लेंगे, तो एक्स और एक्स ये दोनों सेम है, इसमें जो बड़ी पावर है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक ही है, यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एलसीएम हो गया। शॉर्टकट लेना है तो शॉर्टकट ये होगा कि इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये आप उठाकर यहाँ लिख दीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ना वो आप उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए, तो उसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखें ए लिखा, ठीक है, ये ए यहाँ पर ऐसी का ऐसे लिखा। अब ये एक्स और ये एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2, एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ एक बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, यहाँ पे एक्स बचा, एक पावर कैंसिल, तो एक्स को हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर लिखा, फिर प्लस बी एज इट इज़ लिखा। अब इसके नीचे वाला एक्स स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, प्लस लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पूरा कैंसिल, क्या बचा, सी एक्स प्लस डी मैंने यहाँ पर लिख दिया, और एक्स स्क्वायर बचा ना, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये पूरा कैंसिल हुआ, बचा एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद सी एक्स प्लस डी लिख दिया, या सी एक्स प्लस डी आप पहले लिख सकते हैं, एक्स आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए जी, अब यहाँ पर आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दोनों कैंसिल, जो बचा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने। अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये 0 कहाँ से आया, x की वैल्यू 0 कहाँ से आई वो भी आपको पता है, नहीं पता तो दोबारा बता देते हैं। सवाल में जो एक्स स्क्वायर दिया है, ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है लीनियर फैक्टर जो यहाँ पर गिवन द रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है ना, एक्स हमने एक्स स्क्वायर को ब्रेक किया तो एक्स हो गया, एक यहाँ पर एक एक्स को मैंने 0 के बराबर लिखा, दूसरे वाले को 0 के बराबर लिखना कोई फ़ायदा नहीं है, वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक मरतबा हमने 0 ले लिया, एक्स की वैल्यू कितनी ले ली, 0, इस एक्स को 0 के बराबर किया, यहाँ पर फिर मैंने पुट कर दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0, ठीक है, एक्स था 0, एक्स की जगह पर 0, एक्स की जगह पर 0, एक्स की जगह पर 0, इन सबको सिंप्लीफाई किया, 15 लिखा, ये सब जिस 0 से मल्टीप्लाई हो रही जो नंबर वो सब 0 होते रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ 15 बचेगा, इज़ इक्वल टू, ये बीच में 0 आ रहा है, ये सब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी हो गया 0 स्क्वायर, ये 0 है, ये ख़त्म, कोई वैल्यू नहीं है, प्लस का 5 बचेगा यहाँ पर, और ये 0 है, ये इस सब से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर 0 0 0 ख़त्म हो गए, 15 बचा सिर्फ, इज़ इक्वल टू यहाँ पर 5b बचा, ठीक है, 5 को b को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5b आ गया यहाँ पर, 15 यहाँ पे लिखा, 5 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, ये आ गया, b हमारे पास कितना आ गया 3, b इज़ इक्वल टू 3। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी अब सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमने लिखा सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एज इट इज़ उतारा मैंने, ए एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स क्यूब, ए एक्स को 5 से किया तो 5ax, बी को एक्स स्क्वायर से किया तो बी एक्स स्क्वायर, बी को 5 से किया तो 5b, प्लस एक्स स्क्वायर को सी एक्स से किया तो सी एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर को डी से किया तो डी एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, ए एक्स क्यूब यहाँ पर जो है क्यूब वाली और एक्स वाली जो है वो हम अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर क्यूब वाली पहले हम अरेंज करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब यहाँ पर मैंने लिखा, फिर स्क्वायर वाली हम अरेंज कर लेते हैं, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाली लिख लेते हैं प्लस 5ax, अब जो आखिर में बचा आखिर में लिख देंगे वो जो भी बचा, प्लस का 5b बचा है यहाँ पे, प्लस का 5b वो हमने यहाँ पर एंड में लिख दिया। अच्छा जी, ये हम एज इट इज़ उतारते चले जाएंगे। अब इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो बचा a प्लस सी, इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन लिया बचा a प्लस सी, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा b प्लस डी, और यहाँ पर जो है इसमें से नहीं कॉमन लेंगे, हम इसको छोड़ दीजिए,
इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए। एक्स की एक वैल्यू है हमारे पास, हमारा काम बन जाएगा। अच्छा जी, एक्स क्यूब वाले को एक्स क्यूब के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब वाली है -4x³ इज इक्वल टू एक्स क्यूब ए प्लस सी, एक्स क्यूब ए प्लस सी। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल किया, -4 इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब यहाँ पर देखें तो ए और सी, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक हमें मालूम होना चाहिए। हमने जो ऊपर फाइंड किया है वो बी की वैल्यू फाइंड की, हमारे पास जो आई यहाँ पर वो बी की वैल्यू आई, और यहाँ ए और सी ये दोनों ही अननोन हैं। इन दोनों में से अगर हमें किसी एक की वैल्यू पता होती तो हम दूसरे वाले की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पर ए और सी दोनों ही मिसिंग हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये एक्स क्यूब वाली कंपैरिजन हम करेंगे बाद में, इसको हम नहीं करेंगे, ये आपने भी नहीं करनी, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि अगर हम इस तरह से एक्स क्यूब को इस तरह कंपेयर करेंगे तो ये दोनों अननोन है, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए इसमें से, ऊपर जो हमें पता है वो बी की वैल्यू पता है, बी इसमें मौजूद नहीं है, तो हम सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे जिसमें बी मौजूद है। तो बी इसमें तो मौजूद नहीं है, बी इसमें मौजूद है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाले के साथ बी मौजूद है, ठीक। तो आप ये वाला जो है स्टेप जो है ये नहीं करिएगा, पहले आप ये देख लीजिएगा जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो इसमें मौजूद है या इसमें मौजूद है। तो जिसमें मौजूद है उसमें पुट करके हम दूसरे वाले की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी प्लस डी, तो एक्स स्क्वायर वाली, तो पहले हम एक्स स्क्वायर वालों को कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाली जो है वो क्या है वैल्यूज़, 5x² इज इक्वल टू x² बी प्लस डी। ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ 5 इज इक्वल टू बी प्लस डी। 5 का 5, बी की जगह मैंने लिखा 3, हम मालूम कर चुके हैं, प्लस डी। 5 यहाँ पे लिखा, प्लस का 3 दें जाके माइनस का 3 हो गया, इज इक्वल टू डी। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2, डी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई 2, ठीक है, 2 आ गई हमारे पास। अच्छा, अब हम एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं, अच्छा एक्स क्यूब वाली हम अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर ए और सी चाहिए। अभी जो हमने मालूम किए, एक बी मालूम की है और एक डी मालूम की है, तो हम एक्स क्यूब वाला अभी भी नहीं फाइंड कर सकते, सॉरी अभी भी नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि उसमें ए और सी दोनों ही मिसिंग है, दोनों हमें मालूम नहीं है, हमारे पास सिर्फ बी और डी आए हैं अभी, तो हम इसलिए एक्स वाली अब देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखें तो 5x इज इक्वल टू 5a, ठीक है, 5x इज इक्वल टू 5a। मौजूद तो हमारे पास a भी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से a की वैल्यू आएगी, x से x कैंसिल, ठीक है, x से x कैंसिल, यहाँ पे बचा 5 इज इक्वल टू 5a बचा यहाँ पर। तो 5 यहाँ लिखा, 5 इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया 1, a इज इक्वल टू 1। अगर ये नहीं करना तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 5ax, तो 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ जब सब कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो a किसके बराबर आ गया, a इज इक्वल टू 1। तो आप ये वाला तरीका भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने डिवाइड भी करवाया, तो इस तरह करें या इस तरह करें, मर्जी है आपकी। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया a, अब a आ गया, b आ गया और d आ गया। अब जो एक्स क्यूब वाला जो है उसके अंदर देखें यहाँ पर -4x³ इज इक्वल टू x³ a प्लस सी। मैंने क्या कहा था, इन दोनों में से कोई एक मालूम होना चाहिए, तो a जो है हमारे पास आ गया यहाँ पर। तो अब हम c की वैल्यू जो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। x³ से x³ कैंसिल, -4 बचा, a प्लस सी लिखा मैंने, -4 a की जगह पर लिखा 1, पर फाइंड कर चुके हैं, प्लस c, -4 प्लस का 1 यहाँ जाकर माइनस का 1 हो गया, ये हो गया c। -4 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 माइनस का 5, सी इज इक्वल टू -5 हो गया यहाँ पर। और अब हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन वन ये मैंने यहाँ पर लिख दी। इक्वेशन 1 में a की जगह पर 1 लिखा, b की जगह पर 3, प्लस का साइन c की जगह पर -5, और x यहाँ पर जो है वो इक्वेशन का ये फॉर्मूले का है, और +2 अपॉन x² + 5, ये डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने किया प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5x हो गया, माइनस का 5x प्लस का 2। किताब में यहाँ पर जो है प्लस का 2 लिखा है, फिर माइनस का 5x लिखा है, इस तरह से लिखा है, प्लस का 2 माइनस का 5x अपॉन x² + 5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर
ठीक हैं आपके। अगर अच्छा किताब में इसलिए लिखा है यहाँ पर 1/x है प्लस 3/x² है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पहले लिख दी है +2 करके, और माइनस की जो वैल्यू है वो बाद में लिखती है। ठीक है, किताब वाला आंसर भी ठीक है, हमारा वाला आंसर भी ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप एक लिख दीजिएगा, दोनों नहीं लिख दीजिएगा, एक ही लिखिएगा, या तो ये लिखें या तो ये लिखें। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व किया है। थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से डिफरेंट था। इस क्वेश्चन की जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए इस सवाल में 2 केसेस अप्लाई हुए हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ामिनर दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।